पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर का नाम आजकल भारतीय मीडिया में छाया हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान में पैदा हुई थी, परंतु अब वह भारत की बहू बन गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सीमा हैदर के कारनामे से हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ सीमा हैदर के पूर्व पति वापस सीमा हैदर को पाकिस्तान आने के लिए कह रहे हैं, वही सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती है। सीमा हैदर के बारे में अभी भी कई भारतीय नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वह यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा हैदर कौन है। कई लोग सीमा हैदर की बायोग्राफी भी पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस आर्टिकल में आपको सीमा हैदर की बायोग्राफी हिंदी में प्रदान की है, ताकि सीमा हैदर का जीवन परिचय पढ़कर आप जान सके कि सीमा हैदर कौन है। सीमा हैदर कौन है? हु इज सीमा हैदर? सीमा हैदर को सीमा गुलाम हैदर अथवा सीमा रिंद अथवा सीमा जखरानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की हैं, जो अब हिंदू लड़के से विवाह करने के बाद हिंदू बन चुकी हैं। सीमा हैदर की उम्र एवं प्रारंभिक जीवन। सीमा हैदर एज एंड अर्ली लाइफ। जानकारी के अनुसार सीमा हैदर का जन्म सन 1995 में हुआ था। इस प्रकार से वर्तमान में इनकी उम्र साल 2023 के हिसाब से 28 साल की हो रही है। इनका जन्म 1995 में 1 जनवरी के दिन हुआ था। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के अनुसार सीमा हैदर ने किसी स्कूल से पढ़ाई नहीं की है। हालांकि सीमा हैदर ने कुछ एनजीओ के अंडर आने वाले संस्थान से पढ़ाई की है। सीमा हैदर का परिवार। सीमा हैदर फैमिली। इनके पिताजी का नाम गुलाम रजा रिंद है और इनका एक भाई भी है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में काम करता है। इनकी माताजी का नाम हमें ज्ञात नहीं है। सीमा हैदर की पहली शादी, पति एवं बच्चे। सीमा हैदर फर्स्ट मैरिज, हस्बैंड, चाइल्ड। सीमा हैदर की पहली शादी गुलाम हैदर के साथ हुई थी, जो कि पाकिस्तान के सिंध इलाके के जकोबाबाद जिले के गढ़ी खैरो गांव में रहते हैं और वर्तमान में यह सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। साल 2019 में गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया गए थे। उसके पहले वह पाकिस्तान में ही लेबर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तहत काम करते थे। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, जिनमें 1 लड़का और 3 लड़की है। इनके लड़के का नाम फरहान अली है, जिसकी उम्र 8 साल है, जिसे अब राज के नाम से जाना जाता है। वहीं इनकी 3 बेटियों में से एक का नाम फरवा है, जिसे अब प्रियंका के नाम से जाना जाता है। वही दूसरी लड़की का नाम फरीहा बैतूल है, जिसे मुन्नी के नाम से और फरहा बातूल को परी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब सीमा हैदर हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी चेंज कर दिया है। सीमा हैदर के दूसरी शादी एवं पति। सीमा हैदर सेकंड हस्बैंड। इनके वर्तमान पति का नाम सचिन मीणा है, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। इस प्रकार से सीमा हैदर अब सीमा मीणा बन चुकी है। सीमा हैदर और सचिन ने साल 2023 के मार्च के महीने में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, और अब सीमा हैदर अभी के समय में सचिन के घर पर ही रह रही हैं। सीमा हैदर का धर्म। सीमा हैदर रिलीजन। सीमा हैदर पहले पाकिस्तानी बलोच कम्युनिटी से संबंध रखती थी और इस्लाम मजहब को फॉलो करती थी, परंतु सीमा हैदर ने अपनी इच्छा से सचिन मीणा से शादी कर ली है और अपनी इच्छा से इन्होंने अब सनातन हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से इनका पहले का धर्म इस्लाम माना जाएगा और वर्तमान का धर्म हिंदू धर्म माना जाएगा।
एक इंटरव्यू में सीमा हैदर ने कहा था कि उन्हें हिंदू धर्म बहुत ज्यादा पसंद है और सचिन से शादी से पहले ही उन्होंने हिंदू धर्म को दिल से स्वीकार कर लिया था और हिंदू धर्म को फॉलो करना भी चालू कर दिया था। सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी, सीमा एंड सचिन लव स्टोरी। पबजी खेलने के दरमियान पहली बार जुलाई के महीने में साल 2020 में सीमा हैदर और सचिन मीणा की बात एक दूसरे के साथ हुई और देखते ही देखते यह बातचीत प्यार में बदल गई। इन्होंने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर को एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से बात करने लगे तथा इनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इस प्रकार से इन्होंने साल 2021 के जनवरी के महीने में एक दूसरे के साथ ऑनलाइन अपने प्यार का इजहार कर दिया और एक दूसरे से मिलने के रास्ते तलाशने लगे। सीमा ने 2023 के फरवरी के महीने में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, परंतु वह रिजेक्ट हो गया। इसके बाद सीमा को पता चला कि भारतीय लोग बिना किसी वीजा के नेपाल में जा सकते हैं। इसलिए सीमा और सचिन ने मार्च 2023 में नेपाल में मिलने का फैसला किया, जिसके बाद सीमा ने अपने बच्चों को पाकिस्तान में ही छोड़कर सचिन से अकेले नेपाल में मुलाकात की। इनकी मुलाकात 10 मार्च 2023 को नेपाल में हुई थी, जहां पर इन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इन्होंने नेपाल में एक होटल में साथ में 8 से 9 दिन गुजारे। इसके बाद सचिन भारत चला आया और सीमा पाकिस्तान चली गई। सीमा हैदर का भारत आना, सीमा हैड इन इंडिया। पाकिस्तान जाने के बाद सीमा हैदर को जब यह लगा कि वह लीगल तौर पर भारत नहीं जा सकती है, तो उन्होंने नेपाल से इंडिया जाने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन की बिक्री तकरीबन 12 लाख रुपए में की और फिर फ्लाइट के माध्यम से वह कराची से शारजहां पहुंची और उसके बाद वह कनेक्टिंग फ्लाइट पहुंच गई। यहां से सीमा ने वैन के माध्यम से पोखरा में प्रवेश किया और 11 मई 2023 को वह बस के माध्यम से दिल्ली आ पहुंची। दिल्ली आने के बाद वह कश्मीरी गेट पर उतरी। वहां से उन्होंने बस के द्वारा जेवर पहुंचने में सफलता प्राप्त की और जेवर में बस छोड़कर वह सचिन के गांव रबूपुरा में पहुंची, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में पड़ता है। यहां पर सीमा हैदर की मुलाकात सचिन से हुई। सचिन उसे अपने भाड़े के रूम में लेकर के चला गया। इस रूम का भाड़ा हर महीने 2500 रुपये आता है। रूम के मालिक का नाम गिरीश कुमार है। सीमा हैदर का विवाद, सीमा हैड कंट्रोवर्सी। सीमा हैदर इसलिए भी विवादों में है क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंट हो सकती है, जो बड़े ही शातिर ढंग से भारत में प्रवेश करके आई है और यह कुछ समय के बाद भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान में पहुंचाने का काम करेंगी। वहीं कई लोग इन सब बातों को नकार रहे हैं। लोग सीमा और सचिन के प्यार को सच्चा प्रेम कह रहे हैं। भारत के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के अनुसार सीमा पर लगातार नजर बना करके रखी जानी चाहिए।